नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में फ्रांस हैज बीन टेकन टू कोर्ट ओवर क्लाइमेट इनएक्शन इन अ वेरी लैंडमार्क केस। इनफैक्ट बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द केस ऑफ द सेंचुरी, अ वेरी हिस्टोरिक केस। तो यहां पे हुआ क्या है कि फ्रेंच सरकार के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, यानी क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कराने के लिए जो भी उनके एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स काफी नहीं हैं और भी बहुत कुछ करना है। इसके ऊपर एक पिटीशन आई है और पेरिस में फ्रांस की जो कोर्ट है उन्होंने इस केस को हियर करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि केस इज स्टिल सब जुडिस, द मैटर इज सब जुडिस, द डिस्कशन विल गो ऑन। और इस चीज में मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स इस चीज पे फोकस करें। इस पिक्चर के ऊपर यहां पे 2.3 मिलियन लिखा हुआ है और कुछ लोग खड़े हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो इस चीज के ऊपर बात करेंगे और इस केस की डिटेल्स लेंगे। साथ ही साथ एंड में एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछेंगे, क्या इंडिया में भी कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज है या नहीं। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स प्रीलिम्स और मेंस फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए पहले खबर के बारे में बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिस की जो कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस पिटीशन को और दे आर गोइंग टू हियर दिस लैंडमार्क केस वेयर द फ्रेंच गवर्नमेंट हैज बीन एक्यूज्ड कि उन्होंने इनएडिक्वेट एक्शन लिए है टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोग इस केस की बात करें, ये लॉसूट शुरुआत में 2008 में लॉन्च हुआ था। ऑल्दो मैं कह नहीं सकता कि लॉसूट या पिटीशन है, बट इसकी मुहिम 2018 में शुरू हुई थी और जो लिखा हुआ था वहां पे 2.3 मिलियन द सिग्नेचर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम 2.3 मिलियन सिटीजंस, क्योंकि इसको सपोर्ट किया है वहां के बहुत सारे सिटीजंस ने भी इस पिटीशन को, इस लॉसूट को। तो चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे क्योंकि मैटर इज स्टिल सब जुडिस। डेवलपमेंट जो भी आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आईक्यू पे। बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बैकग्राउंड। देखिए, केस डेट्स बैक टू 2018। 2018 क्यों? 2018 तक का ऑलरेडी एक एडवाइजरी काउंसिल से डेटा है फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। इसके लिए 2018 से मुहिम शुरू हुई है। किसने शुरू की है? 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन पीस फ्रांस, ऑक्सफैम फ्रांस, नोत्रे अफेयर अतु और निकोला ह्यूलो। तो ये 4 जो एनजीओ से इन्होंने मिलकर एक पिटीशन फाइल की है। पिटीशन से पहले उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की थी फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ, और जब एक कंप्लेंट लॉन्च की थी इसको सपोर्ट मिला था रिकॉर्ड 2.3 मिलियन पीपल का, जिन्होंने सिग्नेचर्स दिए थे कि फ्रेंच गवर्नमेंट क्लाइमेट से लड़ने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है करके, या फिर उनके एफर्ट्स कम रहे हैं करके, राइट। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जब इन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट की 2018 में, तो उसका रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। इसके बाद इन एनजीओस ने 2.3 मिलियन सिटीजंस के सिग्नेचर्स की सपोर्ट पे उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में, और अभी हाल ही में जनवरी 2020 में द कोर्ट इज गोइंग टू हियर दिस पर्टिकुलर केस। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मार्च 2019 में लॉसूट लॉन्च किया था। फाइनली द लॉसूट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन एनजीओस ने और इन लोगों ने जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उन्होंने क्या मांगा है? पहले तो एलेज किया है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिए क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, और एज अ कॉम्पेंसेशन 1 यूरो मांगा है डैमेजेस। अब ये 1 यूरो क्यों है? क्योंकि सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक अगर समझ लीजिए कोर्ट का फैसला टुवर्ड्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएगा तो फ्रेंच गवर्नमेंट हैज टू पे 1 यूरो, बट इट इज वेरी सिंबॉलिक। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रांस गवर्नमेंट ये मान लेगी कि हम लोगों ने एडिक्वेट एक्शन नहीं लिया है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। इट वुड बी अ बिग ब्लॉट ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलिए बात करते हैं आर्गुमेंट क्या है। देखिए, लॉ सूट में एनजीओस ने आर्ग्यू किया है कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट आया था, 2016 में इवेंचुअली वो एनफोर्स भी हो गया, और बाकी जो भी उनके खुद के नेशनल अकॉर्ड्स है, इंटरनेशनल क्लाइमेट अकॉर्ड्स है, उन सब के तहत फ्रेंच गवर्नमेंट ने एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने कहा है कि फ्रेंच गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली पोस्टपोन्ड इंप्लीमेंटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज टू स्टॉप ग्रीन हाउस गैसेस, और आई वुड से टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड टू लिमिट द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स। ग्रुप्स ने कहा है कि वी नीड टू होल्ड द फ्रेंच गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल, और इन एनजीओस का यह मानना है कि इस केस के थ्रू वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक मूवमेंट शुरू हो जाए, और अभी अगर फ्रेंच गवर्नमेंट वुड बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस, फॉर इनएक्शन, एंड दे होप
इसको टेम्पलेट लेते हुए बाकी सारे देशों में भी ऐसे ही लॉसूट्स फाइल हो उनके खुद के गवर्नमेंट्स के खिलाफ, ताकि अदर नेशंस वुड आल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर इनएक्शन अगेंस्ट द फाइट फॉर क्लाइमेट चेंज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो चलिए बात करते हैं इनके आर्गुमेंट्स में कोई मेरिट है क्या नहीं, कुछ सच्चाई है कि नहीं। हम सब जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ, इट केम इनटू फोर्स इन 2016। पहले शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि हम लोग टेम्परेचर राइज जो होगा 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर 1.5 डिग्री की तरफ भी बातें हुई, एफर्ट्स होंगे इसकी तरफ करके। क्या रहा था टेम्पलेट कि नाउ इट वुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज जहां पे आईएनडीसी सबमिट करेंगे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और इंडिया ने भी किया है, हम सब जानते हैं, फ्रांस ने भी किया है। लेकिन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने कहा मोस्ट ऑफ द नेशंस इंक्लूडिंग फ्रांस, ऑल्दो इंडिया यहां पे एक्सेप्शन माना जा सकता है, वो अपने कमिटमेंट्स ले डाउन करने में तो वीक कमिटमेंट्स दे चुके हैं और उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने में भी फेल हो चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें फ्रांस की, फ्रांस में हाल ही में फ्रांस के एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑन क्लाइमेट ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क मोर हार्डर टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन देयर कंट्री बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फेल्ड टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द कार्बन बजट फॉर 3 years, 2015 से लेकर 2018 तक उनके कार्बन बजट में ऑलरेडी वो फेलियर है, यानी कि इंटेंडेड एक्शन नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर चल रहा है। अगर हम लोग 2015 से 2018 की बात करें तो फ्रांस ने अपने आईएनडीसी में यह प्लेज किया था कि वो अपने एमिशन रिड्यूस करेंगे 40% बाय 2030। तो अगर 2015 में शुरू हुआ है तो 15 सालों में एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 3% एवरी ईयर एमिशन कम होना चाहिए, तब जाके आप 45% तक कम कर सकते हो, राइट। बट अगर 3 साल के एमिशन रिडक्शन की हम लोग बात करें तो बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंट है, एनुअली ओनली 1.1% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस हो रहे हैं। और इसके चलते एडवाइजरी काउंसिल ने यह हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट वुड हैव टू ट्रिपल, अभी जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जितने भी एफर्ट डाल रहे हैं उसको 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है कम से कम टू रीच दीज टारगेट्स। तो मेरिट तो जरूर है इन एनजीओज के आर्गुमेंट में कि फ्रांस गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अप टू द मार्क टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज फाइट। तो इसीलिए पेरिस के कोर्ट ने भी पिटिशन एक्सेप्ट किया है एंड द मैटर विल बी हर्ड एंड वी विल नो इफ the government will be held guilty if the government will pay €1 as compensation। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए देखते हैं फ्रांस सरकार का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया। फ्रांस सरकार का रिस्पॉन्स ये है, फ्रेंच एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि वी हैव नॉट फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि इस केस को डिसमिस कर दीजिए, खारिज कर दी। फ्रेंच गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन बड़ा ही मजेदार है। वो कहते हैं कि केवल हम ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए, दूसरे देश भी है, राइट। उन्होंने कहा कि फ्रांस केवल 1% पॉपुलेशन होल्ड करता है वर्ल्ड का, यानी कि फ्रांस कंट्रीब्यूट्स टू ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड ओनली 1% ऑफ द एंटायर प्लैनेट्स ग्रीन हाउस गैसेस। और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया उसमें और भी मजेदार चीज थी। उन्होंने कहा कि जो सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इवन दिस 1% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहां से आता है, मोस्टली इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, जिनको रेगुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, और बाकी इंडिविजुअल चॉइसेस और इंडिविजुअल डिसीजन से भी आता है, जिसको इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू इन्फ्लुएंस। तो सरकार ने यह कहा है कि हम लोग इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, कुछ हद तक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है और हम अपना बिट कर रहे हैं। तो यह था फ्रांस सरकार का एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा अगर हम लोग फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात करें, इमैनुअल मैक्रों की, उन्होंने इस लॉसूट के ऊपर क्या कहा, उस लॉसूट के ऊपर कहा कि लॉसूट वुड नॉट लीड एनीवेयर, मींस द लॉसूट इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ऑल्दो अगर हम लोग इमैनुअल मैक्रों की बात करें, क्लाइमेट चेंज की तरफ उन्होंने काफी ज्यादा फाइट की तरफ मुहिम जरूर छेड़ी है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था। इनफैक्ट प्रेसिडेंट मैक्रोन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ ही साल पहले उन्होंने कहा था कि हमें एक रेफरेंडम लाना चाहिए और उस रेफरेंडम का यह उद्देश्य रहेगा कि वेदर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड वेयर in the constitution itself we will put fight against climate change as one of the intentions or the directions to the government। तो बहुत ही अच्छी इनकी एक स्टेटमेंट थी। तो आप मुझे बताइए क्या इंडिया में भी इस चीज की जरूरत है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट
शुड इंडिया ऑल्सो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमें हमारा संविधान अमेंड करने की जरूरत है और उसमें स्पेसिफिकली एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करना है कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, यानी कि द गवर्नमेंट शुड एंडेवर टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और टू रिवर्स द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48A है, जहां पे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज ऑलरेडी अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट व्हाई नॉट अमेंड आर्टिकल 48A एंड इंक्लूड फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, शुड इट दिस बी डन और नॉट। चलिए डिस्कशन पे वापस आते हैं। मैंने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा, लॉसूट पे कहा कि लॉसूट हमें कहीं नहीं ले जाएगा। उन्होंने कहा सबको समझने की जरूरत है कि सॉल्यूशन हम सब का है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज कोई इशू नहीं है जिसमें लोग और गवर्नमेंट आमने सामने है। उन्होंने कहा कि हम आमने सामने नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। उन्होंने कहा कि केवल गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं है, हम सबको एक्ट करना चाहिए साथ में। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर को एक्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को एक्ट करना चाहिए, ईच एंड एवरी सिटीजन मस्ट एक्ट ऑल टुगेदर, देन ओनली वी कैन फाइट क्लाइमेट चेंज। तो सरकार का रवैया तो हमें पता चल चुका है। तो इन सब चीजों से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है ये केस। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी, विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट ये जानना बहुत जरूरी है, क्या ये सिर्फ फ्रांस में हो रहा है? देखिए, अगर हम लोग बात करें, इज फ्रांस अलोन फेसिंग दिस लीगल एक्शन? द आंसर वुड बी नो, फ्रांस इज नॉट अलोन। लॉसूट्स हैव बीन देयर प्रोमिनेंटली इन एटलीस्ट 28 कंट्रीज। 28 कंट्रीज में ऑलरेडी लॉसूट्स आ चुकी हैं उनके लोकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ, प्रोविंसेस के खिलाफ, इवन देश के खिलाफ भी। यूएस इसमें लीडर है। यूएस में ऑलरेडी 1023 केसेस हैं क्लाइमेट लिटिगेशन के ऊपर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नेदरलैंड्स में एक अर्जेंडा फाउंडेशन है जिन्होंने 900 डच सिटीजन्स क्लाइमेट एक्टिविस्ट से मिलकर उन्होंने एक केस फाइल किया था नेदरलैंड गवर्नमेंट के खिलाफ। इनफैक्ट नेदरलैंड की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो उनका INDC का प्लेज था, उन्होंने INDC प्लेज में कहा था कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे 17%। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा इस 17% को आप बढ़ाइएगा, ये बहुत कम है, कम से कम 25% होना चाहिए। तो नेदरलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ दी पार्टीज जहां पे लीगल एक्शन हो चुका है। इसके अलावा जर्मनी में भी हुआ था। जर्मनी में फिर से ग्रीन पीस ने कुछ जर्मन फार्मर के साथ मिलकर एक लॉसूट फाइल किया था। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, फार्म की प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, फार्म की यील्ड कम हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड ड्रॉट एंड विच इज कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज करके केस को हियर किया गया और बर्लिन की कोर्ट ने उसको इमीडिएटली डिसमिस कर दिया। तो बहुत से देशों में केसेस डिसमिस हो चुके हैं, कुछ देशों में केस को हियर किया गया। यूएस में बहुत सारे केसेस आर ऑलरेडी पेंडिंग, द मैटर्स ऑफ सब जुडिस। नेदरलैंड्स में तो सरकार को डायरेक्टिव दिया गया कि आप अपनी INDC को बदलिए, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई है। इन सब से एक सवाल जरूर उठ जाता है। क्या सवाल है? इज इंडिया डूइंग इनफ टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज? सवाल ये है, हमने भी हमारा INDC सबमिट किया है और इस INDC के ऊपर क्या हमारा काम चल रहा है या नहीं? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या इंडिया में भी ऐसी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा सकती है कि सरकार क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स डाले, हमारी सरकार कम कर रही है करके? इसका एक्चुअली जवाब नहीं होगा, क्योंकि विल इंडिया फेस सिमिलर लॉसूट्स? देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी डिसमिस्ड। अगर आप फाइल करेंगे तब भी, कोई फाइल करेगा तब भी, राइट। लेकिन हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज काफी अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया विल नॉट ओनली अचीव पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट्स बट वी आर गोइंग टू एक्सीड द टारगेट्स। सो जो भी हम लोगों ने टारगेट दिए हैं उन टारगेट्स को हम अचीव करेंगे, काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हम एक्सीड करेंगे, पूरे विश्व के लिए इंडिया एक उदाहरण बनेगा। तो इट्स वेरी अनलाइकली दैट इंडिया में भी ऐसे लॉसूट्स फाइल होंगे। अगर फाइल हो भी गए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनको डिसमिस किया जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू कैन फॉलो मी ऑन द ID राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।